नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास हमारे लिए सबसे खास होने वाली है क्योंकि आज हम कैन और मे का यूज करना सीखेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि सेंटेंस में जैसे हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर, वाज, वर, वैसे ही कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे कैन, मे, कुड, शुड, वुड। ये सब मॉडल वर्ब्स हमें किस तरीके से यूज करना होता है और यकीन मानिए इनका यूज करके हम काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं और अपने स्पोकन को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं, ताकि हम जब भी किसी के सामने बात करें तो हमारा बात करने का लहजा बेहतरीन होना चाहिए। ओके। और हम सब इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि हम ऐसे इंग्लिश सीखें कि अपने लाइफ में जो भी करियर हम अचीव करना चाहते हैं वो आसानी से पा सकें। ओके। सो अगर आप भी चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके। मज़ेदार इसलिए होने वाली क्योंकि कैन और मे का हम यूज आज सीख जाएंगे। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं। आई कैन गो। सबसे पहले आई मीन्स होता है मैं। आई के बारे में मैंने आपको एक अच्छी बात बताई। पिछले 2 क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि आई जब कभी अकेला रहेगा तो हमेशा अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में जो पहली प्रकार का होता है उसमें लिखा जाएगा। ओके। कैन, सी एन को कान नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? कैन। सान भी नहीं पढ़ना है, क्या? कैन। कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते मतलब एबिलिटी, किसी की क्षमता दिखाई जाती है। ओके। अब देखिए गो का मतलब क्या होता है? जाना। आप सबको पता होगा गो मीन्स होता है जाना। ओके। तो कैन के साथ गो मीन्स जा सकता हूं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। ओके। अब केवल इसी एक सेंटेंस से आप जितने चाहें उतने सेंटेंस बना सकते हैं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। आई कैन प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं। आई कैन फाइट, इसको फिगाट नहीं पढ़ते, फाइट। फाइट का मतलब लड़ना होता है। ओके। आई कैन फाइट, मैं लड़ सकता हूं। आई कैन कम, कम मीन्स होता है आना। आई कैन कम, मैं आ सकता हूं। आई कैन स्विम, स्विम का मतलब होता है दोस्तों तैरना, तो आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। ओके। आपको केवल वर्ब चेंज करना है दोस्तों, यही तरीका आपको सीखना है। केवल वर्ब को आपको अब हटाना है और नए नए सेंटेंस बनाना है। आप भी कोशिश कीजिए और कमेंट करके बताते चलिए कि आप कितने सेंटेंस बना पाते हैं। दोस्तों ये 20 मिनट की वीडियो मुझे लगता है कि 1 घंटे चलेगी अगर आप हर सेंटेंस में से सेंटेंस बना करके और कमेंट करेंगे। और अगर 1 घंटे आपने मेहनत कर लिया तो यकीन मानिए आपको सेंटेंस कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ओके। ही कैन प्ले, ही का मतलब होता है वह, और दोस्तों यूज करते हैं लड़कों के लिए, है ना। कोई मेल जेंडर होता है तो वहाँ पे ही का यूज करते हैं, वहीं अगर फीमेल जेंडर होती तो वहाँ पे हम सी का यूज करते हैं। देखिए एस एच ई, दोनों का मतलब होता है वह। ये ही लगता है मेल जेंडर में और सी लगता है फीमेल जेंडर में। कैन का तो सेम यूज, एबिलिटी। प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, तो ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। इसके साथ भी केवल वर्ब ही चेंज करना पड़ेगा, जैसे ही कैन गो, वह जा सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। अच्छा अगला सेंटेंस ही है ही कैन फाइट। ही मीन्स होता है वह, कैन फाइट। अब फाइट वर्ड में दोस्तों जी और एच दोनों होते हैं साइलेंट, इनको पढ़ते नहीं है, लिखा जरूर जाता है, लिखेंगे नहीं तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी। ओके। तो लड़ सकता है, ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। दोस्तों अगर लिखावट अच्छे से समझ में ना आए तो साउंड पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ठंडी के सीजन में सुबह के समय रिकॉर्डिंग करना तो हाथ वैसे ही प्रॉपर काम नहीं करते हैं। ओके। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। यू कैन कम, यू मिस होता है आप, यू का मतलब तुम होता है ना, लेकिन तुम हमें यूज नहीं करना है अपने लाइफ में, हमेशा आपका यूज करना है। कैन कम, दोस्तों कम का मतलब क्या होता है? आना, तो आ सकते हैं। यू कैन कम, आप आ सकते हैं। ओके। अब यहां पर भी केवल वर्ब ही चेंज करना पड़े। देखिए यू कैन गो, यू कैन आप याद ही कर लीजिए, यू कैन गो आप जा सकते हैं। यू कैन प्ले, आप खेल सकते हैं। यू कैन फाइट, आप लड़ सकते हैं। ओके। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं।
ओके। ही कैन स्विम, ही मीन्स होता है वह, कैन स्विम, देखिए स्विम का मतलब होता है तैरना, तो कैन स्विम तैर सकता है, ही कैन स्विम वह तैर सकता है। देखिए हर सेंटेंस में किसी की ही एबिलिटी, उसकी क्षमता, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो बताया जा रहा है। ओके। आई कैन डू, दोस्तों आई मीन्स होता है मैं, कैन डू, डू का मतलब होता है करना, तो कर सकता हूं। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। ओके। जैसे मैं बोलूं कि आई कैन टीच, मैं सिखा सकता हूं, बस सीखने वाला होना चाहिए। ओके। इट कैन बी, इट मीन्स होता है यह या ये, देखिए बी का मतलब होता है होना, तो कैन बी मीन्स हो सकता है, इट कैन बी, ये हो सकता है। ओके। यू कैन रन, यू मीन्स होता है आप, कैन रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, इसे रन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते रन। यू कैन रन मीन्स आप दौड़ सकते हैं, यू कैन रन आप दौड़ सकते हैं। ओके। यू कैन स्पीक, यू मीन्स आप, कैन स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक आप बोल सकते हैं। ओके। अब देखिए कैन के साथ जब हम नॉट लगाते हैं तो सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं, कैन के बाद में नॉट, है ना, दोनों सटा के नहीं लिखते हैं। अगर इनको कंबाइन करना है तो फिर बनता है कांट, क्या पढ़ते हैं कांट, कैंट नहीं पढ़ते कांट। ही मीन्स वह, अब कांट इसका मतलब नहीं। ओके। गो का मतलब होता है जाना, तो ही कांट गो मीन्स वह नहीं जा सकता, ही कांट गो वह नहीं जा सकता। देखिए अभी हमने सिंपल सेंटेंस देखे, अब निगेटिव, ओके, जिनके साथ में नॉट हमें ऐड करना है। आई कांट डू दिस, आई मिस होता है मैं, कांट मिस नहीं, डू मिस करना, तो आई कांट डू मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू मैं नहीं कर सकता। दिस मिस होता है यह, आई कांट डू दिस मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस मैं ये नहीं कर सकता। वी कांट टेल यू, वी मिस होता है हम, कांट टेल, टेल का मतलब होता है बताना, तो नहीं बता सकते, वी कांट टेल हम नहीं बता सकते। यू मिस होता है आप या आपको। ओके। वी कांट टेल यू हम आपको नहीं बता सकते। सी कांट स्टॉप क्राइंग, सी मीन्स वह, कांट स्टॉप, स्टॉप का मतलब रोकना बंद करना, तो बंद नहीं कर सकती, बंद नहीं कर सकती। अब क्या बंद नहीं कर सकती, क्राइंग, क्राइंग का मतलब होता है रोना, क्राई करना मीन्स रोना। ओके। सी कांट स्टॉप क्राइंग, वो रोना बंद नहीं कर सकती। अब देखिए ये तो निगेटिव वाला हो गया, जब कैन के साथ हमने नॉट को ऐड किया था। ओके। अभी जैसे हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के शुरू में आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, वैसे मॉडल वर्ब भी जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएंगे तो वहां से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिनमें से प्रश्न पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। ओके। कैन यू डू इट, अभी ये शुरू में है तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, डू मीन्स होता है करना, तो कैन डू मीन्स कर सकते हैं, कैन यू डू क्या आप कर सकते हैं। इट मीन्स होता है यह या इसे, ये बोल सकते हैं। कैन यू डू इट क्या आप ये कर सकते हैं, कैन यू डू इट क्या आप ये कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं यस आई कैन डू इट, अगर नहीं कर सकते तो नो आई कांट डू इट। ओके। कैन ही गो, तो कैन मीन्स हो जाएगा क्या, ही मीन्स वह, गो मीन्स जाना, तो जा सकता है। कैन ही गो क्या वह जा सकता है, अब देख किसी की क्षमता पूछी जा रही है, कैन ही गो क्या वह जा सकता है। कैन यू से समथिंग, कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप, से का मतलब कहना, तो कह सकते हैं, कैन यू से क्या आप कह सकते हैं। समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, कैन यू से समथिंग क्या आप कुछ कह सकते हैं, कैन यू से समथिंग क्या आप कुछ कह सकते हैं।
कैन यू टेल द ट्रूथ, कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप, टेल, टेल का मतलब बताना, तो बता सकते हैं। द ट्रूथ, द ट्रूथ का मतलब क्या होता है भाई, सच, ट्रूथ मीन्स क्या होता है, सच। कैन यू टेल द ट्रूथ, क्या आप सच बता सकते हैं, कैन यू टेल द ट्रूथ, क्या आप सच बता सकते हैं। कैन यू कम विथ मी, देखिए कैन मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, कम, कम मीन्स होता है आना, तो आ सकते हैं, कैन यू कम, क्या आप आ सकते हैं विथ मी, विथ मी मीन्स मेरे साथ, विथ का मतलब होता है किसी के साथ, है ना, तो विथ मी मेरे साथ। कैन यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, कैन यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। अब देखिए अभी तक हमने सीखा था कैन का यूज करना किसी की एबिलिटी, किसी की क्षमता दर्शाने के लिए। ओके, अब एक बात ध्यान रखिए, अब हम सीखेंगे मे के बारे में। ओके, तो कैन और मे का एक ही जैसे यूज होता है, फ़र्क बस इतना है कि कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल तरीके के लिए। ओके, जब वो तरीका फॉर्मल ना हो, कोई आधिकारिक जगह होती है जहाँ पे फॉर्मल बात करना होता है, वहाँ पे हम मे का यूज करते हैं। ओके, जैसे मे आई आस्क यू समथिंग, तो अभी मैं शुरू में है, इसका मतलब ही हो जाएगा क्या, आई मीन्स मैं, आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना, तो पूछ सकता हूँ, मैं आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ। यू मीन्स होता है आप या आपसे, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। ओके, मैं आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, मैं आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। या मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे मिस क्या, आई मिस मैं, आस्क मिस पूछना, तो पूछ सकता हूँ। आ मिस होता है एक, क्वेश्चन, क्वेश्चन मिस होता है प्रश्न या सवाल। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ या क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। ओके, मे आई डू दिस, देखिए आई मे का मतलब हो जाएगा क्या, आई मिस मैं, डू मिस करना, तो कर सकता हूँ, मे आई डू, क्या मैं कर सकता हूँ। दिस मीन्स यही है इसे, मे आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ। मे आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ। या मे आई सिट हियर, मे मिस क्या, आई मिस मैं, सिट बैठ सकता हूँ, मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। देखिए किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, ओके, तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा आपको मे का यूज करना है। ओके, मे आई ईट दिस, मे मिस क्या, आई मिस मैं, ईट, ईट मीन्स होता है खाना, तो खा सकता हूँ। दिस मीन्स यही है इसे, है ना, दोनों चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। मे आई ईट दिस, क्या मैं इसे खा सकता हूँ या क्या मैं ये खा सकता हूँ। मे आई ईट दिस। मे आई फॉलो यू, मे मिस क्या, आई मिस मैं, फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, तो पीछा कर सकता हूँ। यू मीन्स आप या आपका। मे आई फॉलो यू, क्या मैं आपका पीछा कर सकता हूँ या क्या मैं आपके पीछे आ सकता हूँ। फॉलो करना मतलब किसी का पीछा करना या किसी के पीछे आना। ओके, उसका अनुसरण करना, उससे सीखना। ओके, जैसे मे आई गो आउट, मे मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, गो मीन्स होता है जाना, तो जा सकता हूँ। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। कहाँ जाना है, आउट, आउट मीन्स होता है बाहर। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। वहीं अंदर आने की बात करें, जैसे गो आउट का मतलब बाहर जाना, तो कम इन का मतलब होता है अंदर आना, तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। या मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ।
मे आई ज्वाइन यू, देखिए मे मिस हो जाएगा क्या, आई मिस मैं, ज्वाइन, ज्वाइन करना मतलब होता है जुड़ना, तो जुड़ सकता हूँ, किससे जुड़ना भाई, यू मीन्स आप या आपसे। मे आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूँ। दोस्तों अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से मेंबरशिप ले करके और आप आसानी से हमारे चैनल के मेंबर बनकर और हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आप जब मेंबर्स ओनली लाइव होता है या मेंबर्स ओनली चैट होता है तो आप वहाँ पर आकर के और अपने हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। ओके, सो जो लोग चाहते हैं प्लेटिनम स्टडी के मेंबर बनना और फराटेदार इंग्लिश सीखना तो मेंबरशिप जरूर परचेज कीजिएगा। ओके, मे आई नो योर नेम, दोस्तों आपने आज तक हमेशा ऐसे नाम पूछा होगा व्हाट इज योर नेम, भाई कोई आपका नौकर है बताएगा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, नो, रिक्वेस्ट कीजिए पूछिए। मे आई नो, देखिए मे मिस है क्या, आई मिस मैं, नो मिस जान सकता हूँ, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, क्या जानना भाई, योर, योर मीन्स आपका, नेम, नेम मीन्स होता है नाम, मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू, मे मीन्स क्या, आई मिस मैं, टॉक, देखिए एल साइलेंट है, टॉक का मतलब बात करना, तो बात कर सकता हूं, टू यू मीन्स आप या आपसे, मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मे मिस क्या, आई मिस मैं, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करना मतलब होता है परिचय देना, तो परिचय दे सकता हूं, माई सेल्फ मीन्स अपना। ओके, मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या मैं अपना परिचय दे सकता हूँ, क्या मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मे आई ओपन द डोर, मे मिस हो जाएगा क्या, आई मिस मैं, ओपन मिस खोल सकता हूँ, मे आई ओपन, क्या मैं खोल सकता हूँ, द डोर, डोर मिस होता है दरवाज़ा, मे आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ, वही अगर क्लोज करना है बंद करना है तो लगाते हैं क्लोज। ओके, मे आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ या खोलना है तो मे आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ। ओके, देखिए अब हम सीखेंगे मे के साथ बी का यूज करना। ओके, मे बी, इसका मतलब होता है शायद या हो सकता है। ओके, जैसे इट मे बी कोल्ड आउटसाइड, इट मे बी मीन्स हो सकता है, कोल्ड मीन्स ठंडी, आउटसाइड का मतलब बाहर, इट मे बी कोल्ड आउटसाइड मीन्स बाहर ठंडी हो सकती है, ये बाहर ठंड हो सकती है, इट मे बी कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड हो सकती है। ओके, ही मे बी लेट टुडे, ही मीन्स वह, मे बी मीन्स हो सकता है या शायद हो जाए, लेट मीन्स देर, टुडे मीन्स आज, आज वो देर हो सकता है या आज उसे देर हो सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, या ऐसा लगा है कि आज वो लेट हो सकता है या आज उसे देर हो सकती है। ओके, दिस में बी हेल्पफुल, दिस मीन्स होता है यह, मे बी मीन्स हो सकता है, हेल्पफुल का मतलब क्या होता है भाई, मददगार या जिससे हम सबको मदद मिले, दिस में भी हेल्पफुल, ये मददगार हो सकता है। दोस्तों ये क्लास भी हेल्पफुल हो सकती है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक इंग्लिश नहीं आता, सो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सी में बी टायर्ड नाउ, सी मीन्स वह, मे बी मीन्स हो सकती है, क्या हो सकती है, टायर्ड मीन्स थकी हुई, नाउ मीन्स अभी, सी में भी टायर्ड नाउ, वो अभी थकी हो सकती है, थकी हुई हो सकती है। ओके, यू मे बी राइट, यू मीन्स आप, मे बी हो सकते हैं या शायद आप हों, राइट मीन्स सही, यू मे बी राइट, शायद आप सही हो, यह हो सकता है कि आप सही हो या आप सही हो सकते हैं, यू मे बी राइट। दिस में बी एनफ, दिस मीन्स यह, मे बी हो सकता है
एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। दिस में भी एनफ, ये पर्याप्त हो सकता है। दोस्तों अब जितने भी सेंटेंस है सभी में मे बी का यूज किया गया है। मे बी का मतलब शायद या हो सकता है। अब इन सभी सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, ओके, और कमेंट बॉक्स से बताना है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरीके का टॉपिक लाने के लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है आपके लिए। ओके, सो अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका सपोर्ट ही बना रहे और हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से क्लासेस लाते रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोले और अपने गोल को अचीव कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।